गजब कमाल कर दिया भारत ने। चूँकि आपको पता है कि भारत में सरकारी योजनाओं जब पसंद आती है तो हमारे भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब तक सरकार की योजना पसंद नहीं आएगी, लोग वोट नहीं करेंगे, वोटों की जो संख्या होगी, मतदाताओं की संख्या होगी, वो बहुत कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वह मेरी बात होगी कि सरकारी योजनाएँ पसंद आई और आज भारत में लगभग देखिएगा तो 1.8 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एसबीआई की रिपोर्ट आई है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आई है। और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में बताई गई है कि सरकारी योजनाएं पसंद आई और इसलिए भारत में अभी अभी 1.8 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। चूँकि हम सभी को पता है कि देश की महिला जागरूक हो चुकी हैं। महिला जागरूकता को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य स्तरीय सरकार जो है, सारे अपने अपने तरफ से अथक प्रयास में लगे हुए हैं। और इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल आज हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग भारत में सरकारी योजना पसंद आने के कारण भारत में लगभग 1.8 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अब ये बात हमें जानना होगा कि आखिर दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर महिला मतदाताएं सबसे ज़्यादा वोट देती हैं। उसके अलावा भारत की क्या स्थिति है या दुनिया में भारत की क्या स्थिति है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये भी जानना होगा कि अभी विधानसभा के चुनाव, चूँकि हमारा बिहार में भी 2025 के अंतिम यानी अक्टूबर नवंबर के लगभग में बिहार में भी हमारा जो होगा विधानसभा का चुनाव होगा। और अभी चूँकि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेट भी, तारीख भी जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम देखेंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आई है, समय समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अन्य गतिविधियों पर ये रिपोर्ट जारी करती है। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि भारत में कैसे सरकारी योजना पसंद आने से लगभग 1.8 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, उछाल हुई है। और यह एक अद्भुत है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो विश्वसनीय अविश्वसनीय आप कह सकते हैं कि योजना पसंद आने से मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये बड़ा सोचने में आपको भी गजब लग रहा होगा और मुझे भी बताने में अजब लग रहा है। तो चलिए अब हम अपने शुरू करते हैं। तो केंद्र सरकार की योजना की यदि हम बात करें तो इस योजना पे आया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जो योजना जिस तरह से शुरू हुई है, और वह योजना जो महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की गई 2019 से, तो इसमें 2024 में देखेंगे तो महिलाओं की मतदाताओं की संख्या में लगभग 1.8 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह एसबीआई के रिपोर्ट में बताया गया है। पिछले 2 दशक में लगभग 9 करोड़ मतदाता बढ़े हैं, अर्थात इनमें 5.3 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं में लगभग 58% की जो है यह वृद्धि जो है केवल महिलाओं में देखने को मिल रहा है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज शुक्रवार है, यानी पिछले दिन बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट जारी हुई है। पिछले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, बृहस्पतिवार का एक रिपोर्ट जारी हुई है। और इसमें बताया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार कि 2024 में 1.8 करोड़ महिला मतदाता में वृद्धि हुई है। उनमें 4 योजनाओं का सबसे अधिक योगदान रहा है, जिनमें लगभग 45 लाख महिला जो मतदाताओं हैं, इनकी संख्या साक्षरता के कारण बढ़ी है, क्योंकि साक्षरता योजना भारत सरकार भी लॉन्च की थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। उसके बाद 36 लाख जो है संख्या रोजगार जैसे मुद्रा योजना सरकार ने लाई, उसके कारण बढ़ी है। वहीं 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, इसके कारण वृद्धि हुआ है। और 21 लाख जो संख्या है वो स्वच्छ भारत को लेकर, स्वच्छता को लेकर के बढ़ी है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हुआ, पानी की पीने के पानी हुए, अन्य प्रकार के जो साधन में तेजी लाई है, इसके कारण भी आप कह सकते हैं कि भारत में महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे कि चूंकि भारत में देखा जाए तो ये रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लगभग 19 लाभार्थी राज्यों में 2024 में देखेंगे तो औसतन 7.8 लाख महिला मतदाता बढ़ी है। 2019 में कम योजनाओं के कारण औसत जो वृद्धि हुई थी वह केवल 2.5 लाख थी। तो वहीं पिछले 10 साल में हम यदि देखें तो भले ही मैं मानता हूं कि कुल मतदाताओं की संख्या में तेजी आई है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि मतदाता और मतदान प्रतिशत में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, जो कि 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा। तो एक दशक में लगभग 14.4 करोड़ मतदाता बढ़े हैं, वहीं 9.2 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। तो 2014 में मतदान की औसत जहां 66.4% थी, वहीं 2024 में देखा जाए तो मात्र 66% रहा, यानी 0.4% जो है हमारे पास मतदाताओं की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है।
तो मतदान करने वाले लोगों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला है। अब हम विश्व के थोड़ा एक रिपोर्टों को देखें तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और उसके बाद भारत का स्थान आता है जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान होती है। याद रखिएगा, पहला स्थान है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन और चौथा स्थान पे भारत है जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान होती है। तो इस रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के बाद भारत में सबसे अधिक मतदान होता है। यह उदाहरण के तौर पर हम 2024 की रिपोर्ट देख सकते हैं कि जहां पर जर्मनी में 76.6% मतदान हुआ, वहीं फ्रांस में 66.6% मतदान हुआ, स्पेन में भी 66.6% हुआ और भारत में 66.1% मतदान हुआ था। अमेरिका में 63.9% मतदान हुई है, इटली में 63.8% मतदान हुई है, यानी लोगों ने वोट दिया, वोट डाले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत जल्द ही मतदान के मामले में तीसरे स्थान पर भी अब आ सकता है। यह अपने आप में एक बहुत अद्भुत सी बातें हो सकती है। अब यदि हम इस आधार पर कहें तो भारत में ये बहुत बड़ी बात देखने को मिल रहा है कि जो एसटी यानी खास तौर पे जो जनजाति हैं, ट्राइबल जो जनसंख्या है, उनकी मतदाताओं की भी संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। तो देश में अनुसूचित जो जनजातियां यानी हम एसटी जिनको कहेंगे, तो उनकी मतदाताओं की प्रतिशत हर चुनाव में कहीं ना कहीं बढ़ गया है। जबकि जनरल मतदाताओं की यदि बात करें तो इनकी संख्या लगातार गिर रही है। 2014 में जहां जनरल मतदाताओं की प्रतिशत 66 थी, वहीं 2019 में देखिएगा तो जनरल मतदाताओं की संख्या मात्र 66.8 रही है। वहीं 2024 में यह घटकर लगभग देखेंगे तो 65.5% हो गई है। सोचने वाली बात है। इस दौरान यदि हम एससी यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें, सूची जाति की बात करें, तो इनका मतदान प्रतिशत जो रहा वो 66% यानी 66.5% रही। उसके अलावे आप देख सकते हैं तो 67.5%, 66.5% या 66% रहा। तो एसटी का प्रतिशत हमेशा देख सकते हैं बढ़ रहा है, 70.7, 73.3 और 72.5। तो लगातार देख सकते हैं इसमें इजाफा यानी वृद्धि हो रही है। अब हम लोग मेन बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके कारण महिला वोटरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो थोड़ा कुछ योजना बात, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी नया योजना चली जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार। तो यह 2021 में शुरू हुआ है और इससे महिला वोटर लगभग 29.1 लाख बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में अभी लाडली बहन योजना शुरू हुई है जो 2023 में शुरू हुआ था। इसके कारण 28.3 लाख महिला वोटर बढ़े हैं। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना शुरू हुई है 2023 में और लगभग 13.7 करोड़ लाख जो है महिला मतदाता कर्नाटक में वृद्धि किए हैं। महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन योजना शुरू हुई है 24 में और लगभग 52.6 लाख महिला मतदाता इसमें वृद्धि हुए हैं। यदि उड़ीसा के देखें तो सुभद्रा योजना शुरू है 24 में ही शुरू हुआ है और 9.1 लाख महिला मतदाता की इजाफा हुआ है। झारखंड में मैया समान योजना शुरू हुई है 2024 में, लगभग 17 लाख महिला मतदाता में वृद्धि हुई है। और असम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू हुई है जो 2024 में, इससे 13 लाख यदि देखा जाए तो महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान अभी किस तरह बढ़ रही है ये आप देख सकते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रमुख राज्यों में महिला मतदान व उनके जनधन खातों की यदि बात करें, क्योंकि भारत सरकार ने जनधन योजना भी 15 में लाया, तो हम राज्य 2014 से लेकर के 2024 के बीच में देखेंगे कि कितने जनधन खाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आप देखिएगा जहाँ पर 2014 में आप देखेंगे तो इसकी संख्या 74.6, ध्यान देंगे 74.6 थी, यह बढ़ करके 2024 में 81.8 हो गया। इससे लगभग 88 लाख हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में जनधन खाते हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर 69.4% थी, यह बढ़कर 72.9 हुआ और 101.01 करोड़ जो है छत्तीसगढ़ में जनधन योजना खुले। असम में 80.1 से 81.1 हो गया और 1.43 करोड़ जो है यहाँ पर जनधन खाता खुले। हरियाणा में जो 71.4 था, थोड़ा सा इसमें गिरावट देख सकते हैं, 24 में 64.8 हो गया और 52 लाख जनधन खाता खुले हैं। हिमाचल में देखेंगे 64.5 से 71.5 हो गया, लगभग 10 लाख जनधन खाता खुले। पंजाब में 70.6 से थोड़ा घटा है, यहाँ 62.8, लगभग 2.1 करोड़ जनधन खाता खुले। उत्तर प्रदेश में 58.4 से थोड़ा सा घटा है, 57%, 5.18 करोड़ यहाँ जनधन खाता हुए। और उत्तराखंड में 61.7 से घट करके 57.7, लगभग 20 लाख जनधन खाता खुले। यानी 2014 से 2024 के आंकड़ों कुल महिला मतदाताओं का प्रतिशत में भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं
कि सरकारी योजना पसंद आने से कहीं न कहीं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महिला जो वोटर्स हैं, ये महिला वोटर्स की संख्या में एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिला है। और यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कर रही है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो भी रिजल्ट आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग फटाफट बना लीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि सबको कुछ फ़ायदा हो। और नमस्कार, जय हिंद। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं इसी पल इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सक्सेस पथ बाय अशोक सर आप याद रखें, इसे सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपको पहले वीडियो मेरा मिल सके।